गुलनार, मादलई, मडलम, दाड़िम, दारुण, जामन, मातलम, दाड़ीमन या फिर आप इसे अनार कहें। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अनार के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में। अनार का वनस्पतिक नाम प्यूनिका ग्रेनेटम है, इसीलिए इसे पोमेग्रेनेट भी कहा जाता है। यह प्यूनिकेसी कुल का है। स्वाद में अंतर होने के कारण अनार की 3 किस्में पाई जाती हैं। देशी अनार खट्टे मीठे होते हैं, कंधार के अनार मीठे ही होते हैं, काबुली अनार मीठे तो होते हैं परंतु उनके अंदर गुठली नहीं होती, इसलिए यह गुठली रहित अत्यंत मीठा अनार कहा जाता है, जिसे बेदाना अनार भी कहते हैं। यह सबसे अच्छा होता है। फल की तुलना में कली और छिलके में अधिक गुण पाए जाते हैं। पूजा के दौरान पंचफलों में अनार की गिनती की जाती है। चरक संहिता में अनार की स्निग्ध, गर्म और हृदय के लिए लाभकारी माना गया है। अनार के पत्तों का प्रयोग कई तरह की सामान्य बीमारियां दूर करने में किया जाता है। इसके पत्तों का काढ़ा आपके वजन को कम करने में भी सहायक है। अनार के सेवन से खून की मात्रा बढ़ती है, त्वचा सुंदर होती है और चिकनी होती है। रोज अनार का रस पीने से आपके खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा और आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। अनार के छिलकों को सुखाकर पीसकर उसके 1 चम्मच चूर्ण में कच्चा दूध और गुलाब जल मिला करके एक पेस्ट बनाएं और उसको चेहरे पर लगाएं। इससे आपका चेहरा दमक उठेगा। अपच, पेचिश, दमा, मुंह में दुर्गंध आदि रोगों में अनार बहुत ही लाभदायक है। इसके सेवन से शरीर में झुर्रियां या मांस का ढीलापन समाप्त हो जाता है। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के अनुसार अनारदाने में पाया जाने वाला विटामिन सी रक्त कोशिकाओं को आराम पहुंचाता है। इस कारण ब्लड प्रेशर का खतरा कम हो जाता है। इसका उपयोग आंतों में बैक्टीरिया व सूजन को रोकता है और लूज मोशन को कंट्रोल करता है। अनारदाने को पानी में उबाल कर पिया जाए तो शरीर के रेड ब्लड सेल्स का लेवल बढ़ जाता है। गठिया से पीड़ित लोगों के लिए इसका सेवन लाभकारी है। अनारदाने में प्राकृतिक रूप से पॉलीफेनॉल्स, यह एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, यह पाया जाता है। यह तत्व मेमोरी पावर को बढ़ाता है। यदि बच्चों को अधिक प्यास लगती हो तो अनारदाना, जीरा और नाग केसर को समान मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में चीनी एवं मधु यानी कि शहद मिलाकर बच्चों को चटाएं। इससे प्यास मिटती है और बार बार प्यास नहीं लगेगी। 250 मिलीलीटर अनार के रस में 750 ग्राम चीनी मिलाकर चाशनी बना लें। इसे दिन में 3 से 4 बार सेवन करने से एनीमिया और पीलिया में काफी फायदा मिलता है। आजकल की भागदौड़ में अनेक लोगों को थकान और कमजोरी की शिकायत रहती है। ऐसे लोग 20 ग्राम अनार के ताजे पत्ते लेकर 400 मिलीलीटर पानी में उबाल लें। जब पानी 100 मिलीलीटर शेष रह जाए तो इसमें गर्म दूध मिलाकर पिएं। इससे शारीरिक और मानसिक कमजोरी ठीक हो जाती है। अनार के फल के छिलके के चूर्ण को 2 से 3 ग्राम मात्रा में ले लें और उसको पानी के साथ सेवन करने से आपके दस्त में बहुत आराम मिलता है। अनार के पत्तों को छाया में सुखाकर महीन पीस लें। इसे छान लें। इसे 3 से 6 ग्राम की मात्रा में सुबह छाछ के साथ या ताजे पानी के साथ पिएं। इसके प्रयोग से पेट के कीड़े एकदम खत्म हो जाते हैं। यदि बाल झड़ते हैं, गंजेपन की समस्या है तो अनार के ताजे हरे पत्तों का रस लें। इसमें 100 ग्राम अनार के पत्तों का पेस्ट और आधा लीटर सरसों का तेल मिला दें। इस तेल को पकाकर छान लें। इसे बालों पर लगाएं। इससे बालों का झड़ना रोका जा सकता है और गंजेपन की समस्या को दूर किया जा सकता है। 10 ग्राम अनार के पत्तों को 400 मिलीलीटर पानी में उबालें। जब पानी 1/4 रह जाए तो इस काढ़े से कुल्ला करें। इससे मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। जो व्यक्ति नींद न आने की परेशानी से पीड़ित है उसे 20 ग्राम अनार के ताजे पत्ते लेकर 400 मिलीलीटर पानी में उबालें। जब पानी 100 मिलीलीटर शेष रह जाए तो इसे गर्म दूध में मिलाकर पिएं। इससे नींद न आने की परेशानी खत्म हो जाती है। अगर किसी के नाखून संबंधित रोग हैं, नाखूनों में कोई विकार है, नाखून आपकी चमड़ी के अंदर घुस जाते हैं तो अनार के फूल, धमासा और हरड़ को बराबर मात्रा में पीस लें। इसे नाखून पर लगाएं। इससे नाखून के भीतर की सूजन और नाखून के दर्द को ठीक किया जा सकता है। अगर आपको कोई कट है, कोई घाव है तो उसके लिए भी अनार बहुत उपयोगी है। अनार के फूलों की कलियों को सुखा लें, पीसकर भस्म बना लें। इसे चोट पर डालने पर घाव शीघ्र ठीक हो जाता है। साथ ही अगर अनार के पत्तों के काढ़े से उस घाव को धोया जाए तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आपको बार बार सिर दर्द आता है तो उसके लिए भी अनार बहुत ही फायदेमंद है। अनार के आधा किलो पत्तों को छाया में सुखा लें। इसमें सूखी धनिया मिलाकर महीन चूर्ण बना लें। इसमें 250 ग्राम गेहूं का आटा मिलाएं। गाय के घी में भून लें। जब यह ठंडा हो जाए इसमें 1 किलो देशी खांड मिला लें। इसे 50 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम गर्म दूध के साथ सेवन करें। इससे सिर दर्द में
राहत तो मिलती ही है, साथ ही सिर के चकराने की बीमारी भी दूर हो जाती है। अनार की छाल को पीसकर उसका मस्तक पर लेप लगाने से भी सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या में लाभ मिलता है। अगर आपके मसूड़े कमजोर हैं और दांतों में दर्द होता है तो उसके लिए भी अनार तथा गुलाब के सूखे फूलों को पीसकर आप मंजन कर सकते हैं। यह अत्यंत लाभदायक है। अगर आपके दांत हिलते हैं तो मीठे अनार के 8 से 10 पत्तों को छाया में सुखाकर पीस लें और इस चूर्ण का मंजन करके दांतों को हिलने की परेशानी से मुक्त किया जा सकता है। अनार के पत्तों के चूर्ण में शहद या गुड़ मिलाकर के गोलियां बना लें। इन गोलियों को मुंह में रख के चूसने से कंठ यानी कि गला के रोगों को ठीक किया जा सकता है। पाचन तंत्र को सही करने के लिए या उसे ठीक रखने के लिए 100 ग्राम सूखा अनारदाना, सौंठ, काली मिर्च, पीपल और दालचीनी लें। इसके अंदर तेजपात और इलायची को 50-50 ग्राम मात्रा में मिला लें। इसका चूर्ण बना लें और इसमें बराबर मात्रा में खांड मिला लें। इसे मधु यानी कि शहद के साथ दिन में 2 बार लें। इसे 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम की मात्रा में सेवन करना चाहिए। इससे पाचन तंत्र सही रहता है। पाइल्स के रोगियों को 5 से 10 मिलीलीटर अनार के पत्तों के रस का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अनार की जड़ के 100 मिलीलीटर काढ़ा में 5 ग्राम सौंठ का चूर्ण मिला लें और इसे दिन में 2 से 3 बार पिएं। इससे भी पाइल्स में बहुत लाभ मिलना संभव है। उल्टी की परेशानी को ठीक करने के लिए 10 मिलीलीटर अनार के गुनगुने रस में 5 ग्राम चीनी मिलाकर के पिएं। इससे उल्टी आना बंद हो जाएगा। परंतु जिन लोगों का शरीर ठंडा यानी शीत प्रवृत्ति वाला है, उन्हें अनार का सेवन नहीं करना चाहिए। यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अनार का सेवन चूर्ण रूप में 2 से 4 ग्राम एक दिन में और रस के रूप में 20 से 40 मिलीलीटर एक दिन में। इससे ज्यादा ना लें क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत। ज्यादा किसी भी चीज का सेवन हानिकारक ही सिद्ध होता है। इसीलिए किसी भी नुस्खे को अपनाने से पहले आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें, क्योंकि आयुर्वेद एक सिस्टमेटिक और कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट है। यह ऐसा नहीं है कि एक ही उपचार सबके लिए कारगर हो। रोगी की वर्तमान स्थिति और उसके रोग का पुराना इतिहास जानने के बाद ही एक कस्टमाइज्ड तौर पर उसका आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है। इसलिए किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। फिर मिलते हैं इसी तरह ही आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक गुणों से ओतप्रोत किसी और पौधे के साथ। धन्यवाद।